हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स एंड डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हम लोगों का थर्ड चैप्टर का सेकेंड वीडियो है। हम लोग फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़े थे? कन्वर्टिंग ए फ्रैक्शन इनटू ए डेसिमल एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स के भी कुछ रूल्स हैं। मेरा फर्स्ट रूल हुआ, ऑन मल्टीप्लाइंग ए डेसिमल बाय 10 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय 1 प्लेस। इसमें बताया गया है कि यदि किसी डेसिमल को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा जो डेसिमल है राइट साइड की ओर 1 प्लेस में शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसे हम लोग एग्जाम्पल से इस तरह से समझ सकते हैं। मान लो 24.32 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले हम इस नंबर को लिखेंगे। इस नंबर को हम लोगों ने लिख लिया। अब जो ये मेरा डेसिमल है राइट साइड की ओर 1 प्लेस में, यानी कि ये मेरा डेसिमल राइट साइड मेरा इधर हुआ, इधर मेरा राइट साइड हुआ, इसमें 1 प्लेस की ओर यानी कि 3 के बाद हम लोग डेसिमल को शिफ्ट करते हैं। ये मेरा फर्स्ट रूल का एग्जाम्पल हुआ। अब मेरा सेकेंड रूल है, on multiplying a decimal by 100 the decimal point is shifted to the right by 2 places। यदि हम लोग डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा जो डेसिमल हुआ वह राइट साइड की ओर 2 प्लेसेस में शिफ्ट हो जाता है। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे 23.343 को यदि हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होगा? ये जो मेरा डेसिमल है वह जैसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मेरा डेसिमल हुआ राइट साइड की ओर 2 प्लेसेस में शिफ्ट हो जाता है, यानी मेरा यहाँ पे डेसिमल लगेगा। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग नंबर्स को लिखते हैं। ये हम लोगों ने पहले नंबर को लिखा। अब यहाँ पॉइंट है, अब 2 प्लेसेस आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे है 1 2, यहाँ आगे बढ़े, यहाँ पे हम लोग डेसिमल को देंगे। ये मेरा सेकेंड रूल हुआ। अब थर्ड रूल में कह रहा है, ऑन मल्टीप्लाइंग ए डेसिमल बाय 1000। अब हम लोग डेसिमल को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1000 से। द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय 3 प्लेसेस। तो यह जो डेसिमल है मेरा वह राइट साइड में 3 प्लेस में शिफ्ट हो जाएगा। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से इस प्रकार से देख लेते हैं। जैसे 43.3394 मल्टीप्लाई 1000। इसमें भी सबसे पहले हम लोग नंबर को लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 433394। मेरा डेसिमल यहाँ है। अब हम लोग राइट साइड में 3 प्लेस आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 मेरा डेसिमल इस स्थान पर लगेगा। तो यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ हम लोग डेसिमल को लगाएंगे, यह 3 प्लेसेस आगे बढ़ जाएगा। ये मेरा हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स के कुछ रूल्स। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज में आते हैं। हम लोग अब आते हैं एक्सरसाइज 3C में। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोडक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 73.92 मल्टीप्लाई 10। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था?
मल्टीप्लाई किससे करें, डेसिमल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो क्या हो जाएगा मेरा डेसिमल 1 प्लेस राइट साइड में 1 प्लेस में शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू द राइट बाय कितना प्लेस में शिफ्ट किए, यहाँ था मेरा डेसिमल, यहाँ हम लोगों ने यहाँ लगाया, तो राइट बाय 1 प्लेस। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार से बनेगा। क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का इसका भी फर्स्ट देख लेते हैं। 2.397 मल्टीप्लाई 100, इसको क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कितना से है 100 से, तो हम लोग डेसिमल को 2 प्लेसेस से शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 2। मेरा डेसिमल्स यहाँ है तो कहाँ लगाएंगे डेसिमल्स को, इस प्लेस पे 239.7। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू दी राइट बाय कितना प्लेसेस लिखेंगे, मेरा डेसिमल यहाँ था 100 से मल्टीप्लाई किए तो 2 प्लेस मेरा राइट साइड की ओर आगे बढ़ा दो, राइट बाय 2 प्लेसेस। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा फाइंड द प्रोडक्ट, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसी तरह से हम लोग 3 प्लेसेस में डेसिमल्स को शिफ्ट करेंगे, तुम लोग खुद बना लेना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द प्रोडक्ट। तो यहाँ हम लोग थोड़ा देखेंगे, इसके पहले वाला हम लोग देखे थे, पहले 10 से मल्टीप्लाई किए थे, फिर 100 से, फिर 1000 से। अब थोड़ा हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा हटके है, अब हम लोग होल नंबर को डेसिमल से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ये मेरा 16 होल नंबर है। यहाँ क्या है क्वेश्चन, 5.4 मल्टीप्लाई 16। तो सबसे पहले हम लोग ये सपोज करेंगे कि यहाँ इस नंबर में मेरा डेसिमल है ही नहीं, हम लोग दोनों को होल नंबर मानेंगे और इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तुम लोग रफ में इसे इस तरह से रफ कॉपी में इसे पहले मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद ये मेरा प्रोडक्ट आया। अब फिर से हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, तो क्वेश्चन है मेरा 5.4 मल्टीप्लाई 16। अब हम लोग देखेंगे ये जो मेरा पॉइंट है लेफ्ट साइड से 1 प्लेस में है, तो यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे, लेफ्ट साइड से 1 पे हम लोग यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट कर देंगे। ये मेरा आंसर हुआ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है 7.6 मल्टीप्लाई 2.4। यहाँ भी हम लोग वही रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले ये हम लोग पॉइंट को या डेसिमल को भूल जाएंगे, अब पहले इसका होल नंबर को ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 76 मल्टीप्लाई 24। इसे हम लोग पहले रफ कॉपी में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन नंबर। गिवन नंबर मेरा ये है और ये है, इसका डेसिमल प्लेसेस हम लोग देखेंगे। तो 1 प्लेस में डेसिमल है, यहाँ भी 1 प्लेस में डेसिमल है, तो क्या हम लोग 1 + 1 लिख देंगे। दोनों जो पॉइंट डेसिमल है 1 प्लस, इसको काउंट करेंगे तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1 + 1, ये दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया मेरा 2। अब सो द प्रोडक्ट मस्ट कॉन्टेन 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। अब जो भी मेरा प्रोडक्ट आया है उसमें हम लोग 2 प्लेसेस में डेसिमल्स को शिफ्ट कर देंगे। अब हम लोग फिर यही क्वेश्चन को फिर से इस क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर
7.6 मल्टीप्लाई 2.4 इज इक्वल्स टू, जो मेरा प्रोडक्ट आया है इसको यहाँ लिखेंगे, और यहाँ जो दो प्लेसेस का जो मेरा डेसिमल है इधर से काउंट करेंगे, लेफ्ट साइड से 1 2, और यहाँ पे इस डेसिमल को हम लोग शिफ्ट करेंगे। यही हम लोगों का आंसर आ गया। इसी तरह से तुम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करके बना लेगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ए बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर। मतलब एक बस है एक घंटा में 62.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर्स। तो 18 आवर्स में वह बस कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम लोग क्या देखे हैं, क्या जानते हैं, एक घंटा में 1 आवर का दिया हुआ है कि 1 आवर में 62.5 किलोमीटर बस जो है डिस्टेंस कवर करती है। एक घंटा का दिया हुआ और अधिक घंटा का पूछ रहा है। तो जब एक घंटा का दिया और अधिक का पूछ रहा है तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग इसको बना लेते हैं। तो लिखना है इन 1 आवर ए बस कवर्स द डिस्टेंस कितना किलोमीटर कवर किया है, 62.5 किलोमीटर। इन 1 आवर ए बस कवर्स द डिस्टेंस 62.5 किलोमीटर। अब कितना है, कितना में, इन 18 आवर्स। अब 18 आवर्स में ए बस विल कवर कितना कर सकेगा, क्या हम लोग बताए थे, 62.5 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हम लोग को आता है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 14 में ए बोतल होल्ड्स 925 ग्राम ऑफ जेम, हाउ मेनी केजी ऑफ जेम विल बी देयर इन 25 सच बोटल्स। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक बोतल में कितना है जेम, 925 ग्राम। एक बोतल में 925 ग्राम जेम है। अब मेरे पास उसी प्रकार के 25 बोतल्स हैं, तो टोटल कितने जेम हुए। तो यहाँ पर भी कह रहा है एक बोतल का दिया हुआ है और मेरे पास 25 बोतल का पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 925 ग्राम है, इसे हम लोग सबसे पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखना है वेट ऑफ जेम इन ए बोतल इज इक्वल टू 925 ग्राम। तो यहाँ पर ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 केजी। अब तो 925 ग्राम इज इक्वल्स टू, इसे हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो मेरा इतना आया 0.925 केजी। अब लिखना है वेट ऑफ जेम इन 25 बोटल्स, ये तो 1 बोतल्स का निकला, तो 25 बोतल्स का क्या होगा, क्या बताए थे, एक बोतल का दिया हुआ है और अधिक का पूछ रहा था, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। हमने मल्टीप्लाई किया इससे 0.925 मल्टीप्लाई 25, मल्टीप्लाई करें हम लोग रफ में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 925 को 25 से रफ में पहले मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद ये मेरा इसका प्रोडक्ट आया
फिर लिखेंगे देयरफॉर वेट ऑफ 25 बॉटल्स ऑफ जैम विल बी 23.125 kg, यानी कि 25 बोतल में मेरे 23.125 यानी 23.125 kg यानी 23 kg और 125 ग्राम इतना जेम 25 बोतल्स में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में है अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8.6 किलोमीटर ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 8.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो हाउ फार कैन इट गो ऑन 36.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो वह कार 36.5 लीटर्स में कितने डिस्टेंस को कवर करेगी। तो हम लोग को लिखना है डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना है 8.6 किलोमीटर। यहाँ भी 1 लीटर का दिया हुआ है दूरी, 1 लीटर में कितना है 8.6 किलोमीटर जाएगी, और यहाँ दिया हुआ है 36.5 लीटर में कितना डिस्टेंस को वह तय करेगी। तो यहाँ भी 1 लीटर का दिया हुआ है, 36.5 लीटर का पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को शुरू से ही कॉन्सेप्ट है निकाल लेना है कि यहाँ 1 लीटर का दिया हुआ 36.5 लीटर का पूछ रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार ऑन 36.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 36.5 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस वह तय करेगी, तो क्या करेंगे 8.6 जो 1 लीटर में जो तय की है 8.6 को 36.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही मेरा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 भी हम लोग देख लेते हैं। ए टैक्सी ड्राइवर चार्ज ₹9 यानी 9 रुपीज़ 80 पैसे पर किलोमीटर। एक टैक्सी ड्राइवर है जो 1 किलोमीटर में अपना चार्ज रखता है 9 रुपीज़ 80 पैसे। हाउ मच विल ही चार्ज फॉर ए जर्नी ऑफ 106.5 किलोमीटर। तो 106.5 किलोमीटर में उसकी चार्ज क्या होगी। तो पहले हम लोग लिखेंगे चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना लिया है हुआ पैसा 9 रुपया 80 पैसा, 9 रुपीज़ 80 पैसे, ये हुआ है 1 किलोमीटर का। तो चार्जेस फॉर 106.5 किलोमीटर का 106.5 किलोमीटर का कितना पैसा वो लेगा। तो क्या करेंगे 9.80 को 106.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरा इतना रुपया लेगा, कितना हुआ 1043 रुपीज़ एंड 70 पैसे। तो यहाँ लिखेंगे हेंस द टैक्सी ड्राइवर विल चार्ज ₹143 रुपीज़ 70 पैसे फॉर ए जर्नी ऑफ 106.5 किलोमीटर। ये मेरा 3C कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं 3D में। अब हम लोग आते हैं डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स। जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स में रूल्स थे, उसी तरह से डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स में भी कुछ रूल्स हैं। इसका फर्स्ट रूल है ऑन डिवाइडिंग ए डेसिमल बाय 10 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय 1 प्लेस। यदि डेसिमल को हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो जो मेरा डेसिमल पॉइंट है 1 लेफ्ट साइड में 1 प्लेस में शिफ्ट कर जाएगा। जैसे मेरा ये हुआ, एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं 24.8 डिवाइड 10, तो इसे हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं। अब क्या देखते हैं, ये मेरा रिजल्ट क्या आएगा। मेरा 10 से डिवाइड किए तो 1 प्लेस लेफ्ट की ओर मेरा पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। पहले मेरा पॉइंट यहाँ था, अब लेफ्ट साइड में 1 प्लेस की ओर आ गया।
इसी तरह से रूल 2 में भी है, इसको हम थोड़ा समझा देते हैं। रूल 2 में है ऑन डिवाइडिंग ए डेसिमल बाय 100। हम लोग रूल 2 में देखेंगे, जब हम लोग इसे 100 से डिवाइड करते हैं तो जो मेरा डेसिमल पॉइंट है वह लेफ्ट साइड की ओर 2 प्लेस में शिफ्ट कर जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं 349.8 डिवाइड अगर 100 से करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। अब 100 से करते हैं तो मेरा 2 प्लेस लेफ्ट की ओर मेरा पॉइंट शिफ्ट करेगा। मेरा पहले पॉइंट यहाँ था, अब पहले उसी तरह से हम लोग जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन में पहले नंबर्स को लिखते थे, इसमें पहले नंबर को लिखेंगे। अब मेरा 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 100 में 00 है, तो यहाँ से पॉइंट लेफ्ट साइड की ओर 2 प्लेस लेफ्ट साइड की ओर आगे बढ़ेंगे तो मेरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। रूल 3 में भी है ऑन डिवाइडिंग ए डेसिमल बाय 1000। रूल 3 में हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं डेसिमल को, तो डेसिमल पॉइंट्स कहाँ शिफ्टेड हो जाता है? 3 प्लेसेस में। डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड की ओर 3 प्लेसेस में शिफ्ट हो जाएगा। उसे भी हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। इसमें हम लोग 1000 का रूल्स है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई हम लोग एक नंबर लेते हैं 3497.5, ये मेरा नंबर है। इसे हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग लिखें अब क्या करेंगे, मेरा नंबर में यहाँ पॉइंट है। अब 1000 से जब डिवाइड करते हैं तो 3 प्लेस लेफ्ट साइड की ओर मेरा पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ तो करें, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, यानी मेरा पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो क्या लिखेंगे 3.4975। इतना हम लोग समझ लिए। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज में आते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 3D में। इसमें डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है 131.6 को 10 से डिवाइड करना है। हम लोग लिखते हैं 131.6 डिवाइड 10, इसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिखे। अब हम लोग क्या देखते हैं, 10 से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा, मेरा लेफ्ट साइड की ओर 1 प्लेस में हम डिसिमल को शिफ्ट कर देंगे। तो क्या होगा 13 पॉइंट, यहाँ जो डिसिमल है मेरा 1 प्लेस में लेफ्ट साइड की ओर हो जाएगा, तो पॉइंट देंगे 16, तो क्या हो जाएगा 13.16। फिर हम लोग लिखेंगे शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट बाय 1 प्लेस। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी बन जाएगा। इसमें 100 से डिवाइड करने कह रहा है, तो हम डेसिमल को 2 प्लेसेस में शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में 1000 से डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेसिमल को 3 प्लेसेस में शिफ्ट करेंगे, किधर, लेफ्ट साइड की ओर। ये तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 3 भी बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 12/8। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 12/8 को लोवेस्ट टर्म में लाएंगे। क्या आया 3/2। अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, मेरा रिमाइंडर 1 आया। अब क्वॉशेंट में हम पॉइंट देंगे और रिमाइंडर में हम 1 तो मेरे पास पहले से है, पॉइंट देने के बाद हम यहाँ 0 बैठा सकते हैं। अब इसे लगाते हैं, मेरा क्वॉशेंट कितना आ गया 1.5।
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 43.2 को 6 से डिवाइड करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 43.2/6 इतना हम लोग लिख लें इसके फ्रैक्शन रूप में। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं और ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम लोग 10 से उस डिनोमिनेटर में 10 से डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग कैंसिल करते हैं। तो चलो करो, कितना आया, 6 से कैंसिल किए तो 72/10। अब हम लोग इसे पॉइंट में ला सकते हैं, 10 है तो 7.2। इसे डिवीज़न मेथड से भी हम बना सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग 43.2/10 नहीं 43.2/6 हम लोग इसे डिवीज़न मेथड से इस प्रकार भी बना सकते हैं। 6 7 42 ये मेरा। अब ये जो मेरा डिविडेंड में जो पॉइंट है कोएफिशिएंट में डालेंगे। अब 2 को फिर से यहाँ उतारेंगे, दो प्रोसेस है। हम लोग या तो इस मेथड से बना सकते हैं फ्रैक्शन मेथड से, या डिवीज़न मेथड से भी हम लोग इसे डेसिमल में ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है द टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स इज रुपीज 9,255 9,255 रुपीज़ एंड 60 पैसे। ये कितना चेयर का प्राइस है, 24 चेयर्स का। और क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, मतलब प्रत्येक चेयर का दाम पूछ रहा है। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, 24 चेयर का प्राइस दिया हुआ है और 1 चेयर का प्राइस पूछ रहा है। तो जब 1 चेयर का प्राइस पूछ रहा है तो ऐसी स्थिति में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स। ये हुआ मेरा 24 चेयर्स का कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, तो वह उसको हम लोग 9,255.60 को 24 से डिवाइड कर देंगे। ये मेरा डिवाइड करने के बाद इतना आया। फिर लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इस चेयर 385 रुपीज़ 60 पैसे। तुम लोग इसे रफ में डिवाइड करना। अब क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग आते हैं। क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स इज 261.36, मतलब 2 डेसिमल्स है उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है और इफ वन ऑफ देम इज 17.6, 2 डेसिमल्स का दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है और 1 नंबर दिया हुआ, एक 1 डेसिमल दिया हुआ है, दूसरा डेसिमल हमारा पूछ रहा है। तो क्या होगा, प्रोडक्ट और 2 डेसिमल्स ये है मेरा 261.36 और 1 डेसिमल भी दिया हुआ है 17.6। अब अदर डेसिमल निकालना है, अदर डेसिमल को हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, ये मेरा फॉर्मूला हुआ अदर डेसिमल इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल बाय 1 डेसिमल। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल कितना हुआ, इसे हम लोग लिख दिए। अब हमें यहाँ क्या देखना है, मेरा जो डिवाइज़र, ये मेरा डिविडेंड हुआ, ये मेरा डिवाइज़र हुआ। डिवाइज़र कभी भी पॉइंट में नहीं रहना चाहिए। तो इसे हम लोग पॉइंट को पहले हटाएंगे। पहले हम लोग ऊपर के पॉइंट को हटाते हैं, ये हटाएं। जब ऊपर के पॉइंट को हटाएं तो नीचे में इसे हम पॉइंट के बाद ये देखना है 2 डिजिट है, ये हम 100 से डिवाइड कर देंगे। मतलब ऊपर के डेसिमल को हटाना है तो हम लोग नीचे उतना देख के कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, उतना से हम लोग 1/00 से डिवाइड कर देंगे। और अगर नीचे के डेसिमल को हटाना है तो मेरा हम लोग
ऊपर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है राइट साइड में, तो हम लोग ऊपर में 10 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये मेरा कैंसिल हो गया 0 0। अब कितना बचा 200। इसे हम लोग इतना हम लोग किए। अब इसे भी इसको हम लोग डिवाइड दे देंगे, यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। करो तो अब तुम लोग एक्सरसाइज 3E खुद बनाएगा, उसी तरह से है जो हम लोग जो पढ़ चुके हैं, और टेस्ट पेपर 3 इसको भी तुम लोग कंप्लीट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे चैप्टर 4 रेशनल नंबर्स।